हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दांतों के लिए सबसे अच्छी कैप कौन सी होती है। मार्केट में बहुत सी कैप्स अवेलेबल हैं, अलग अलग रेंज में, अलग अलग मटेरियल में। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी कैप दांतों में लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं। आई एम डॉक्टर स्वाति, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। सबसे पहले हम कैप्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली वो जिसमें मेटल होता है, दूसरी वो जिसमें मेटल नहीं होता है। पहली वो जिनमें मेटल होता है उसमें दो तरीके की कैप्स होती हैं। एक जिनमें पूरी मेटल की ही बनी होती है, उन्हें हम फुल मेटल कैप्स कहते हैं। दूसरी वो जिसमें बेस मेटल का होता है लेकिन उसमें एक सिरामिक की कोटिंग होती है, उसे हम मेटल सिरामिक कैप कहते हैं। दूसरी वो होती हैं जिसमें मेटल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। उसमें भी दो वैरायटीज़ हैं। पहली ज़िरकोनिया कैप, इसमें मेटल नहीं होता, ये ज़िरकोनिया की बनी होती है, ये बिल्कुल दांतों के ही रंग की होती है। दूसरी ई मैक्स कैप, ई मैक्स लिथियम डाइसिलिकेट की बनी होती है, ये बहुत ही नेचुरल अपीयरेंस देती है, इसमें भी मेटल नहीं होता। तो आइए हम बात करेंगे एक एक करके एक एक कैप की। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल मेटल कैप की। चूंकि ये मेटल की बनी होती है तो इसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होता। इसे हम पीछे के ही दांतों में इस्तेमाल करते हैं, ये आगे के दांतों में इस्तेमाल नहीं हो सकती। कंपैरेटिवली कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो बाकी सब कैप से ये सस्ती होती है। दूसरी हम बात करें मेटल सिरामिक कैप की, जिसमें बेस मेटल का होता है और सिरामिक के ऊपर से कोटिंग होती है। ये आगे और पीछे दोनों दोनों ही दांतों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो इसका सिरामिक होता है वो चिप भी हो सकता है। कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट वाइज मेटल फुल मेटल कैप से थोड़ी सी महंगी होती है। जनरली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम बात करें जिरकोनिया कैप की, तो जिरकोनिया एक सिरामिक मटेरियल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ड्यूरेबल है और बायोकम्पैटिबल भी है। ये मेटल फ्री होती है कैप और इसे आगे और पीछे दोनों ही दांतों में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे के दांतों में ये बहुत अच्छा एस्थेटिक अपीयरेंस देती है, क्योंकि इसमें मेटल नहीं होता तो इसकी ट्रांसलूसेंसी भी बहुत अच्छी होती है। पीछे के दांतों में ये इसलिए कारगर होती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कॉस्ट की बात करें तो जिरकोनिया कैप मेटल और मेटल सिरामिक कैप से थोड़ी सी महंगी होती है। इसकी रेंज लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में आती है। अगर हम बात करें ई मैक्स क्राउन्स की, तो ई मैक्स क्राउन्स लिथियम डाइसिलिकेट के बने होते हैं, जो कि एक ग्लास सिरामिक मटेरियल है। ये बहुत ही ट्रांसलूसेंट होता है, इसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपका आगे का दांत है और आप आगे के दांत में कैप लगवाना चाहते हैं और बिल्कुल ही नेचुरल अपीयरेंस चाहते हैं, तो ई मैक्स क्राउन ही प्रेफर करिए। इसकी कॉस्ट इन बाकी सारी कैप से ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जनरली आगे के ही दांतों में यूज होती है, पीछे के दांतों में इसको हम कम इस्तेमाल करते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी कैप लगवानी चाहिए। अगर आपका पीछे का दांत है जिसमें आपने आरसीटी करा रखी है, उसमें आपको कैप लगवानी है या फिर कोई ब्रिज लगवाना है, कोई दांत मिसिंग है, तो आप जिरकोनिया प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो गो फॉर जिरकोनिया कैप। अगर आप जिरकोनिया नहीं लगवा सकते तो आप मेटल सिरामिक भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेटल और मेटल सिरामिक कैप की रेंज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो मेटल सिरामिक कैप भी आपकी चल सकती है। अगर हम बात करें आगे के दांत की, कि अगर आपका आगे का दांत है और बहुत आप नेचुरल अपीयरेंस चाहते हैं, तो सबसे पहली आपकी चॉइस रहती है ई मैक्स क्राउन की। ई मैक्स क्राउन या फिर उसके बाद आता है जिरकोनिया क्राउन। ये कॉस्टली होते हैं लेकिन बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। अगर आपका बजट वो भी अलाउ नहीं करता है तो आप मेटल सिरामिक कैप भी लगवा सकते हैं। बट इसके साथ कभी कभी एडवांटेज ये होती है, एक तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल अपीयरेंस नहीं देते, दिखते सफ़ेद ही हैं, दांतों के रंग के ही दिखते हैं, बट बहुत ज़्यादा नेचुरल अपीयरेंस ये नहीं दे पाते। दूसरी चीज़, गम लाइन पे कभी कभी ब्लैकिश अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो आपको उसके बाद ही कैप आपको थोड़े टाइम बाद चेंज करवानी पड़ती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहता है। वरना आप मेटल सिरामिक, जिरकोनिया और ई मैक्स कोई भी कैप आप आगे के दांतों में लगवा सकते हैं।
अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं मेटेलिक एलर्जी की। जिन लोगों को बेस मेटल से एलर्जी है, उनमें हम मेटल सेरामिक और ऑल मेटल कैप नहीं इस्तेमाल कर सकते। उनकी फर्स्ट चॉइस शुड बी जिरकोनिया कैप और लिथियम डाइसिलिकेट कैप, दैट जिसको हम ईमैक्स कैप कहते हैं। अगर हम बात करें एमआरआई की, कि मेटल कैप्स एमआरआई के लिए सेफ हैं या नहीं है, अकॉर्डिंग टू अस दे आर सेफ। बस ये थोड़ा सा आर्टिफैक्ट क्रिएट करती हैं एमआरआई में, बट कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर आपके मुंह में मेटल या मेटल की कोई भी कैप है, मेटल सिरामिक या मेटल कैप है, तो आप वो निकलवा के आइए। लेकिन ये दिक्कत जिरकोनिया कैप के साथ नहीं होती है, क्योंकि जिरकोनिया में मेटल नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको एमआरआई कराने की जरूरत पड़ेगी या एमआरआई में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप जिरकोनिया कैप को प्रेफर कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के अंत तक आप ये डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कौन सी कैप लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।